हेलो हाय नमस्ते। तो क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आखिरी लेक्चर यानी कि न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग इसके आगे का चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर कृपया करके बता दीजिए। काव्या, नमन, वंशिका, अंशु, जुबैल, दिव्यांशी, प्रतीक्षा सिंह, प्रीति, निकिता, श्रद्धा, निकिता, अंशु, आदित्य, अंजलि कुशवाहा, काजल तिवारी, प्रियांशी, साहिल सिंह, प्राची सिंह, रुमा देवी, अंशु, सुरसुत, अभिजीत, सुवांशु, अनन्या, किरण। क्या हाल चाल सबके? कैसे है सभी लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रही? आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आप सभी से। जरा लेक्चर नंबर बताएंगे जी? लेक्चर नंबर बताइएगा जी। जरा हमको लेक्चर नंबर बोलिएगा ना। लेक्चर नंबर कौन सा है भैया? बाबू मुस्कान, हेलो हेलो। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके। आज हम पहले चैप्टर्स के आखिरी टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल चर्चा करने वाले हैं। 9 लेक्चर नंबर 9, बहुत बढ़िया। आज हम लोग प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल पर ही डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अरे यार, इसको क्या हो गया भैया? आज के टॉपिक में प्यारे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले? न्यूमेरिकल। अरे यार, इसको क्या हैंग कर रहा है पूरी तरीके से ये? चल जा भैया, कहा होगा तुमको? चले आगे। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है? न्यूमेरिकल। आप भी लोग कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं बनता है। चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल कैसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल से पहले प्यारे बच्चों हम लोग एक बार फार्मूले का रिवीजन अगर कर लें तो हमारे लिए ज्यादा ठीक होगा, ठीक है ना। आ जाइए, नजर स्क्रीन पर करिए। फार्मूला रिवीजन, फार्मूला रिवीजन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं आपसे कि एक एक फार्मूला करके चलते हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या था प्यारे बच्चों? कि आवेश, आवेश के अंदर एक गुण होता है प्यारे बच्चों, है ना। आवेश का सबसे पहला फार्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चे? क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण यानी कि Q बराबर होता है प्यारे बच्चों प्लस माइनस में Ne। यानी कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण आवेशों का होता है वह तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा या तो N इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जहां पे n क्या है? मूल आवेश का ये पूर्ण गुणज है, यानी कि वैल्यू 1 2 3 4 5 6 दोनों हो सकता है। दूसरा फार्मूला था प्यारे बच्चों कि किसी वैद्युत क्षेत्र, आवेश का क्या होता है प्यारे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र होता है और वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है E बराबर F बटे प्यारे बच्चों क्या होता है? Q नॉट होता है। याद आ रहा है सबको? याद तो आ ही रहा होगा यहां तक। तो यहां से प्यारे बच्चों बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक था, अगर आपको याद आ रहा हो।
यानी कि एकांक परीक्षण आवेश जितना ज्यादा वैद्युत बल का अनुभव करता है उसे हम प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके जो डायरेक्शंस होती हैं प्यारे बच्चों वो धनावेश से बाहर की ओर या फिर ऋणावेश की ओर होता है। चौथा फार्मूला था कि एक आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्यारे बच्चों आर का स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया था कि अगर याद रखिएगा एक आवेश है प्यारे बच्चों, एक आवेश से आर दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो उसे हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा फार्मूला हमारे पास था कि भैया चौथा फार्मूला क्या था, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या था, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतन दूरी पर रखा जाता है तो ऐसा समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव अवगुण क्या था कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल। यहां पर जैसे एक माइनस क्यू आवेश है और हमारे पास प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण उनकी दूरी का अल्पतम गुणनफल। प्यारे बच्चे मानसी तिवारी, मोस्ट वेलकम टू द फैमिली बेटा। उसे हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग चौथा फार्मूले पे चलते हैं। अगला सवाल, वैद्युत द्विध्रुव अवगुण के बाद द्विध्रुव के कारण तीव्रता। द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या था प्यारे बच्चों, द्विध्रुव के कारण तीव्रता का फार्मूला था अक्षीय स्थिति। द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें दो चीजें थी, एक प्यारे बच्चों था अक्षीय स्थिति, एक था प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति और एक था मेरे प्यारे बच्चे निरक्षीय स्थिति, यानी कि निरक्षीय स्थिति, है ना। दो चीजें थी इसमें। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, है ना, इसमें दो फार्मूले थे। पहला तो प्यारे बच्चों ई अक्षीय स्थिति पर तीव्रता क्या होगा, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता क्या था के 2p बटे प्यारे बच्चों आर का क्यूब था, है ना। यानी कि k की वैल्यू, जहां पर k की वैल्यू क्या है, यहां पर प्यारे बच्चों k की वैल्यू थी k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन कराया था, याद आ रहा है सबको, है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया याद आ रहा है। दूसरा इसमें क्या था प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति पर, ई निरक्षीय स्थिति पर प्यारे बच्चों निरक्ष कंडीशन में k सिर्फ p बटे आर का क्यूब, है ना, याद आ रहा है, सिर्फ p बटे आर का क्यूब। और इसमें भी जहां पर ये भी k की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, k की वैल्यू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला था, अगला फार्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चे, अगला फार्मूला हमारे पास था कूलाम का नियम। क्या था, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या था प्यारे बच्चे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहां से इसका वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप भी आया था, अगर आपको याद आ रहा हो, इसका सदिश रूप भी आपके पेपर में पूछा जाता है, वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में प्यारे बच्चों अगर एक आवेश दूसरे आवेश पर बल आरोपित करता है k, है ना, k यहां से था q1 q2 बटे प्यारे बच्चों r का क्यूब इंटू में प्यारे बच्चों r वेक्टर, याद आ रहा है। इसके बाद प्यारे बच्चों जब हमने ये निकाल लिया था, क्लियर आ रही है बात, तो यहां पर प्यारे बच्चों एक एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला रिवीजन करें, फिर इसी पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करेंगे बहुत आराम से, ठीक है। याद आ रही है सबको बात, अभी कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। 7 के बाद 8वां नंबर क्या था प्यारे बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप था, है ना, कूलाम के नियम के वेक्टर फॉर्म। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक दो आवेश हैं और दोनों आवेश के बीच बल लग रहा है, कोई तीसरा आवेश आ जाए, इस पर जो बल लग रहा है उस पर लगेगा ही, फिर इन दोनों का बलों का आपस में गुणनफल, तीनों का योगफल, है ना, इसका इसका और इसका इसका, दोनों के योगफल कुल बलों के परमाणुओं के योगफल के बराबर होगा। यानी कि एफ नेट जो परिणामी बल टोटल होगा वो पहले आवेशों पर लगने वाला बल दूसरे पर, ऐसे तुम्हारे नानी के घर तक, ठीक है ना, याद रखिएगा, सदिश योग के बराबर होता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। मोटा मोटा इसका कॉन्सेप्ट यह था कि अगर दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, कोई तीसरा आवेश के बाद आने के बाद वो दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है तो उसको उंगली नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि भैया मान लो कहीं जो है गार्डन में कोने में दो लड़का लड़की बैठे हैं, कोई तीसरा आदमी, देखो बहुत आदमी होते हैं देख के नजरअंदाज करते हैं, देखो ये लोग दुष्टता करता है, ऐसा करता वैसा करता। कुछ आदमी क्या होते हैं उंगलीबाजी करने लगते, पत्थर फेंकने लगे, चले यहाँ कर रहा भाई ऐसे, नहीं तो माई बाबू को नाम खराब कर रहा है, ऐसे ऐसे होता है।
तो ऐसे ही होता है कि प्यारे बच्चों जब दो आवेशों के बीच बल लगता है तो तीसरे आवेश पर उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वॉइस सही नहीं आ रहा है, एक बार मैं दिखा लेता हूं भैया। आवाज आवाज देख लो, आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों हम जब फिर आगे बढ़े तो हमें पता चला कि भैया वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस का प्रमेय। फिर हमारे पास आवेशों का सतत वितरण आ गया। क्या आ गया? आवेशों का सतत वितरण आ गया कि आवेश का सतत वितरण प्यारे बच्चों तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? तीन प्रकार का। पहला क्या है बेटा? जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जब किसी आवेश का वितरण किसी एक तारमर होता है, इसी एक रेखा में होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कूलाम अपॉन में मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। कूलाम अपॉन में प्यारे बच्चों मीटर। दूसरा था प्यारे बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश का वितरण होगा उसे हम प्यारे बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा था आयतन आवेश घनत्व, क्यू बटे प्यारे बच्चों वी आ गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला सवाल कहता है कि गाउस का प्रमेय आ गया। फिर ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय। उन्होंने कहा कि अगर कोई पृष्ठ है, गाउस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमारे पास क्या गया? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है ना। फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है कि भैया फ्लक्स जो है, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश, दो बात पर डिपेंड करता है ना। फाई बराबर ई इंटू में डी है, याद आ रहा है, ठीक है ना। फाई बराबर ई इंटू में डी आ रहा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय क्या कहता है भैया? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जितना आवेश दिया रहे उसको कुल जोड़ के 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों अगला फार्मूला क्या आ गया? गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या है? गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग आ गया। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग आ गया। प्रमेय के अनुप्रयोग आ गया। अनुप्रयोग मतलब इसकी सहायता से अगर किसी एक तार में आवेश का वितरण हुआ है ना, और उस तार के चारों तरफ प्यारे बच्चों क्या कर लिया? उस तार के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चे एक बंद पृष्ठ की ऐसे परिकल्पना कर ली, है ना। अब इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमारे पास ये इसका हेडिंग क्या था? अनंत लंबाई के आवेशित समतल तार के निकट। क्या है प्यारे बच्चों? अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार के निकट प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे प्यारे बच्चों क्या होता है? आर होता है ना। इसी में दूसरा अनुप्रयोग जब हमने पढ़ा था, दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिला? दूसरा अनुप्रयोग इसमें पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो हमें मिला कि अगर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई का आवेशित समतल चादर है, उसके निकट प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो हमने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों अगर किसी एक समतल चादर पर हो जाए तो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में 2ε0 होता है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों 14वां फार्मूला, तो किसी गोली पृष्ठ, अगर कोई चालक गोला है ना, हालांकि ये सिलेबस में नहीं था, है ना, लेकिन हमने बताया था किसी चालक को आवेश देते हो, आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, कल ही तो बताया था। तो इसके बाहर एक गॉसियन पृष्ठ की अगर परिकल्पना कर लो और इसकी त्रिज्या स्मॉल में आर हो, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर। इसमें अलग अलग कंडीशन था, एक गोले पृष्ठ के बाहर, भीतर और सतह पर, ठीक है ना, याद आ गया। तो एक बार में सारे फार्मूले आपकी स्क्रीन पर आ गए। चलो अब ये तो नहीं टेंशन रहेगा सर, ये चैप्टर वाइज फार्मूला हो गया, इतना ही फार्मूला आपको पढ़ना था, इतना ही फार्मूला आपके पेपर में आएगा, है ना, द्विध्रुव, और कुछ नहीं आएगा। अच्छा हाँ, एक फार्मूला छूट गया मेरे से, बताओ कौन सा छूटा है? किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुम का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन में थीटा होता है, जहां पे थीटा क्या है? द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है प्यारे बच्चों। इसे टाउ मैक्स बराबर ऐसे भी कहते हैं, पी क्रॉस ई कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पी क्रॉस ई कहते हैं। सदिश रूप भी पूछा जाता है। ये तब का फार्मूला है प्यारे बच्चों जब आपका डायग्राम ऐसे बने कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हो प्यारे बच्चे,
और एक हमारे पास द्विध्रुव हो, एक जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हो, थीटा कोण पर स्थित हो, तो ये वैद्युत क्षेत्र है और ये द्विध्रुव है, तो इन दोनों पर बराबर विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसकी वजह से इस पर प्यारे बच्चों क्या होगा, आघूर्ण क्रिएट होगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने नहीं बताई है, बाकी बस सारे फार्मूले आपके सामने हो गए। आवाज भनभना रहा है, इधर आओ, ठीक है। बाकी सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना प्यारे बच्चे? देखो आवाज, बच्चा कह रहा है कि आवाज सही नहीं है, आवाज चेक करो। नहीं नहीं, तुम्हारे सही नहीं होने से ना, बच्चों को सही होना चाहिए ना, ठीक है। क्लियर है बेटा? ठीक है। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है बेटा, बताइएगा एक बार। हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर आ रही प्यारे बच्चे? हेलो 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 हेलो, प्यारे बच्चे आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, यहां तक मामला सेट है, ठीक है। मैं आगे बढ़ सकता हूं, एक बार प्लीज बता दीजिए सभी लोग, क्लियर है क्या? हेलो, भाई वो दिक्कत क्या है ना कि देखो पूरा रेड आ रहा है ना, जब हम हेलो बोल रहे तो पूरा रेड नहीं आना चाहिए। हेलो, अब देखो पूरा रेड हो जा रहा है, इतना तेज नहीं होता, डेसिबल बहुत हाई होगी। हेलो हेलो, ये समझ गए? सारे फार्मूले समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? आगे बढ़ सकता हूं, चले? हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ू। तो ये सारे फार्मूले मेरे प्यारे बच्चे, जहां से है ना, यहां तक क्लियरिटी है, सबको क्लियर है बेटा? आगे बढ़ सकता हूं, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थम्स लगा दो, छाप लीजिए थम्स, यानी कि अटेंडेंस लगा दीजिए। यहां तक क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं? चलिए बेटा, अगर वॉइस क्लियर हो तो बार बार मतलब स्पैमिंग मत करो प्लीज, मतलब पढ़ाने दो, बहुत बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनको डिस्टर्ब क्रिएट होता है। यहां तक समझ गए? ये ठीक किया हमने, आपको एक जगह फार्मूला मिल गया, कौन किसका फार्मूला यूज होता है, इसको स्लाइड पे अपनी कॉपी में भी आपको नोट होनी चाहिए, समझ गए ना? आपके अपनी कॉपी में भी ये नोट होना चाहिए, बस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। चलिए चलो, सबको क्लियर है यहां तक? चलो बढ़िया किया हमने यहां तक बता के। चलिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो हमें क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलाम ऋणावेश होते हैं, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। प्यारे बच्चों क्या गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है? दिया है, दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों? हमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम गिवन है। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर प्यारे बच्चों आवेश, अल्फा कण पर आवेश कितना है? अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन का प्यारे बच्चों धनावेश पाया जाता है। अल्फा कण पर प्यारे बच्चों +2 इलेक्ट्रॉन का धनावेश पाया जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक पर, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं कि किसी परमाणु के नाभिक पर आवेशों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक पर, किसी परमाणु के नाभिक पर, परमाणु के प्यारे बच्चों नाभिक पर आवेशों की संख्या, नाभिक पर प्यारे बच्चों आवेशों की संख्या Q बराबर प्लस प्यारे बच्चों क्या होता है? जेडी होता है ना, याद रखिएगा
Q बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, प्लस जेडी होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब जेड क्या है प्यारे बच्चों, जेड है परमाणु क्रमांक। क्या है बाबू, परमाणु क्रमांक है। जैसे आपको हाइड्रोजन कह देगा तो एक, अब चूंकि जो अल्फा कण होता है प्यारे बच्चों वो हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है ये प्यारे बच्चों, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का। अब हीलियम की जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 गुणते 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणते 10 की घात -19, 16 दूना 32, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहां से प्यारे बच्चों 10 की घात -19 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास, ठीक है ना, तो यहां तक क्लियर है। तो यहां तक इसका मतलब ये तो क्लियर है, तो ये इतना आवेश हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक चालक पर 2.4 कूलाम का धनावेश है, बताइए चालक पर कितने। उत्तर प्रदेश 2022 में पूछा गया प्रश्न है, कहीं ये सवाल कराया तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एक चालक पर प्यारे बच्चों इतने कूलाम धनात्मक आवेश है। सवाल में प्यारे बच्चों क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखिएगा। Q का मान हमारे पास, Q का मान हमारे पास कितना है, 2.4 गुणित 10 की घात -18 गिवन है। Q का मान प्यारे बच्चों कितना दिया, 2.4 गुणित 10 की घात -18। बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता या प्यारे बच्चों कमी होगी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। Q बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, +- n होता है। जब भी कभी भी आपको किसी भी सवाल में ये कहे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहे, इलेक्ट्रॉनों की कमी करे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या करे, तो प्यारे बच्चों हमेशा क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। 2.4 गुणित 10 की घात -18 और 1.6 गुणित 10 की घात -19। दशमलव हटा लेंगे प्यारे बच्चों, 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 4 एक कन्नम 4 और दशमलव लगा लेंगे प्यारे बच्चों, और 4 पंचे 20, 1.5 हो गया, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, n बराबर 1.5 गुणित 10 की घात 19 गुणित 10 की घात -18। 19 में से 18 गया तो एक बच जाएगा, 1.5 गुणित 10, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, इससे खत्म हो गया। 15 धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। धनात्मक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, बात खत्म है, समझ गए। शायद ये करा चुका हूं क्या, एनी वन ऑफ यू कोई बता सकता है, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं इसको बता चुका हूं। शालिनी बेटा सबको आवाज आ रही, तुम्हें कैसे आवाज नहीं आ रही बेटा, है ना, क्लियर है सबको। देखो मुझे बताया तो नहीं है तुम लोग को। वंशिका तिवारी, हाँ बेटा शायद हो चुका है, चेक कर लेता हूं, मुझे 1 मिनट लगेगा। बाकी यहां तक क्लियर है, ठीक है ना, आगे बढ़ूं। पकड़ा जाएगा, कोई बात नहीं मामला। हो गई ले लायक लइका विधायक, उन सपने में देर। भैया अगर बता चुके हैं तब भी कोई बात नहीं, फिर से देख लो, अगर नहीं बताए तब भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेशों की वैल्यू गिवन है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू गिवन थी, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे। मैंने आपसे ये कह दिया
कभी भी किसी भी सवाल में प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ लो, है ना, ऐसे लिख लो कहीं पर, अगर किसी भी सवाल में आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेगा, एक ही फार्मूला, एक ही नाम, Q बराबर प्लस माइनस एन। समझ गए? तमन्ना मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं ये जमाने की, है ना। सर थोड़ा सा हट जाया करो, राजन ठाकुर बिटवा। ठीक है बाबू, हट जाया करेंगे, आराम से पढ़िए, समझिए, बताइए क्या हाल चाल है, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, समझ आ रहा, मजा आ रहा है? ठीक है, मामला सेट है, समझ आ रहा है? हम भी कवि हैं सर। कवि हो तो गाना गाओ। ठीक है, आप ठीक है, शायरी बोल दीजिए, शायरी नहीं आती बेटा, पढ़ ले। ठीक, अगला क्वेश्चन हाई लेवल का क्वेश्चन कराइए छोटाऊ, यही सवालिया नहीं हो रहा तुमसे, ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? थोड़ा हार्ड कराएंगे बेटा, पहले सरल तो कर लो। ठीक है, थम्स करो, क्लियर है बात, आगे बढ़ू। आवेश की वैल्यू गिवन थे, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे, एन की वैल्यू चाहिए थी, एन बराबर क्यू बटे क्यू का मान दिया था, कैलकुलेशन करके आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया है, थम्स कर दो, क्लियर है, आगे बढ़ू। बेटा हमको सबको लेके चलना, डोंट वरी, ठीक है ना। ठीक है, चलो कमेंट कम किया करिए आप लोग थोड़ा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं आपको ये बात बार कह रहा हूं, ठीक है ना। चले आगे। 96% बच्चों को सही है, क्लियर है, आ जाओ 4% वालों इधर आ जाओ, सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो एक वस्तु में इतने कुलाम धनावेशित है, तो क्यू का मान 4.8 गुणित 19, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, कितना करे, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे क्यू बटे ई, तो 4.8 गुणित 10 की घात 19, 1.6 गुणित 10 की घात 19, खत्म, दशमलव हटा देंगे, 16×3 = 48, एन बराबर 3 आ गया, समझ ला। इससे सरल कुछ मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट था, समझ गए। सवाल आता है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। दूसरा सवाल कह रहा है क्यों, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद कर सकती, क्यों? अच्छा, तुम लोग को सरल सवाल उड़ाने में कितना मजा आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़े। सर ने पिछले ईयर का न्यूमेरिकल डिकोड कर लिया। अच्छा, आइए। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, वो हमेशा तल के लंबवत धनावेश से प्यारे बच्चे बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर होती हैं, और किसी चालक सतह के तल के प्यारे बच्चों ऐसे जैसे दिखा रहा हूं लंबवत होती हैं। अगर ये ऋणावेश होती हैं तो हमेशा ऋणावेश की ओर होती हैं और हमेशा सतह के तल के लंबवत होती हैं, समझे, ऐसे होती हैं। अर्थात कोई रेखा एकाएक टूट नहीं सकती, चूंकि प्यारे बच्चों ये रेखाएं लगातार होती हैं।
वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो अपनी कला का अविरत यानी कि लगातार प्रदर्शन करती हैं। ये रेखाएं सतत होती हैं, है ना, और ये बंद वक्र वक्र होती है, घुमावदार होती है, लेकिन बंद वक्र नहीं बनाती, क्योंकि ये हमेशा धनावेश से ऐसे निकलती हैं और तड़तड़ 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 कड़कड़ 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 चिक 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 च्यू 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 घुस जाती हैं, लेकिन बंद वक्र नहीं बनाती। लेकिन वक्र तो इस वजह से एकाएक टूट नहीं सकती, लगातार होती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका कारण आपसे पूछा जाता है ना, अति लघुत्तरी प्रश्न में, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बाबू, अगर मान लीजिए कि किसी भी बिंदु पर, है ना, धनावेश से निकली हैं और ऋणावेश में समाहित हो गई हैं, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श का मतलब है कि छू कर जाने वाली रेखा, वह भी तुम्हारे जिंदगी को छू कर गई थी, वह भी तुम्हें छू कर गई थी, आज तक तुम उसको भूल पाए? हाँ, अगर वो तुमको ऐसे छू के चली जाए कि राहुल तुम बहुत खूबसूरत हो, राहुल पगले तुम बहुत खूबसूरत हो, जिंदगी और भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश की ओर। सर फिर पर्सनल हो गए, जा दिन देखेंगे रे मोरे मैया रे। अगर मान लो कट काट दी तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर, जो कि संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन का मतलब काटती नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? काटती नहीं है। लेकिन लड़कियां हमेशा काट कर ही जाती हैं, बात याद रखना, है ना। बिना काटे तो कोई जाएगा नहीं, काटेंगे कब? जब उसको दूसरा वाला रास्ता मिलेगा, और एक बार में वो दो जगह नहीं रह सकती, इसीलिए दूसरे को काटती नहीं है। शराब की वजह से किडनी में हार्ट अटैक आ गया रे मोरे दैया रे, अरे मोरे दैया रे, मरी के पिलैया रे। चलो भैया आ जाओ। तो लिखेंगे ऐसे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, चूंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। काटने के बाद दो रास्ता एक ही बिंदु पर, इस वजह से संभव नहीं है। दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नालायकों पढ़ लो। जिंदगी को भुला के जिया तो क्या जिया? कुछ नहीं जिया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से देखिए, E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम है। विचार कीजिए, करो विचार, है ना। अगर विचार करो भैया कि इस क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग पार्श्व से, जिसका तल वाई जेड के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? पढ़ लो तुम लोग, अब तुम लोग यही, हे ईश्वर
हेलो 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 हेलो, आवाज कहाँ चली गई? हेलो 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 हेलो, क्लियर है आवाज? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही बेटा? हम हम भारत के लोग हैं, हमारे आवाज नहीं आती है तो हम लोग जैसे बैटरी सेल नहीं काम करता है तो हम उसको ठोक के चला लेते हैं, नहीं तो बैटरी को चाटने लगते हैं। बस ऐसे जुगाड़ से आवाज आ जाती है। ठीक है चलो, ई का मान दिया है न्यूटन प्रति कूलाम में, अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर के स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 में से गया 10 की घात -1 हुआ। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि मीटर का स्क्वायर, तो 10 की घात -1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना गया? 10 की घात -2, ठीक है ना, मीटर का स्क्वायर हो गया। क्यों किया मीटर में? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन पर गुलाम भी एक एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में होगी, ठीक है। अतः फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई इंटू में डी ए। अब क्षेत्रफल किस में होगा प्यारे बच्चों? 10 की घात -2 आई कैप के डायरेक्शन में। तो यहां से क्षेत्रफल का मात्र 3 गुणते 10 की घात 3 आई कैप इन डॉट 10 की घात -2 आई कैप। यहां से फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3 गुणते 10 की घात 1। छाप लिए? क्लियर है? दानवीर आ रहा, चोट्टा कहीं उठा के पटक देंगे वही साफ हो जाएगा। अभी सबको आवाज आ रही है तो तुझे क्यों नहीं आ रही भाई? प्रभु मालिक देवता सरकार, अब देखो ना जाके, अब तो मुझे भी आवाज आ रही है। रश्मि गुप्ता, देखिए मैम आवाज नहीं आ रही क्या? जरा रिंकी शर्मा, आवाज नहीं आ रही। आ रही बेटा, आ रही बाबू। हेलो 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 हेलो। तो 3 का गुणा 10 में करेंगे प्यारे बच्चों, 3 × 30 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है भैया, एक बात समझो, एनसीईआरटी का प्रश्न है तो ऐसे परेशान नहीं होना कि एनसीईआरटी में आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 3 × 10 की घात 3 है आई कैप, न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार करिए। विचार कुछ नहीं करना था, इसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर में था। वर्ग के उस पार्श्व से पार्श्व का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? उसके समांतर। एक श्रेणी क्रम होता है, एक पार्श्व क्रम होता है ना। तो इसका तात्पर्य क्या? पार्श्व से जिसका तल एक्स वाई और जेड तल के समांतर है ना। वाई जेड के तल के समांतर कौन होगा? यक्स तल होगा। यक्स अक्ष के दिशा में हमेशा हम आई कैप चलते हैं, वाई अक्ष के दिशा में हमेशा जे कैप चलते हैं, जेड अक्ष की दिशा में हमेशा के कैप चलते हैं। याद रखिएगा। सदिश रूप क्या है बेटा? सदिश। सदिश जिन बच्चों को नहीं समझ में आता बाबू, ऐसे समझो। ये मान लो एक यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग हमेशा आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। ये प्यारे बच्चों वाई अक्ष है, इसके इस्तेमाल के लिए प्यारे बच्चों जे कैप होता है। जेड ऐसे होता है, इन दोनों के लंब होते हैं, जेड अक्ष ऐसे प्रदर्शित करते हैं, आई जे और प्यारे बच्चे के कैप। जैसे कोई सदिश को निरूपित किया जाता तो हम कहते हैं एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप चला है ना, ये यूनिट ऐसे होता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये यहाँ पे आई कैप क्यों लिखा? क्योंकि वाई जेड तल के समांतर कह रहा है ना। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आई, देखो 3 × 10 की घात 3 आई न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार करना है, ठीक है ना। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग वाला, एक सेकंड, बेटा वॉइस आ रही है यार। हेलो 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 बेटा, अब आपने ही कहा कि सर थोड़ा, आप लोगों ने ही तो कहा थोड़ा टफ क्वेश्चन कराइए, है ना।
मैं थका नहीं हूँ यार, मैं तो बता रहा हूँ तो तुम लोग डिमोटिवेट कर दो। क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? थम्स करो। सब लोग पहले पोल करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबको क्लियर है, वरना क्लास बंद कर दूंगा। वॉइस प्रॉब्लम है बेटा, क्लास मत करो, कल क्लास कर लेना, क्या करोगे? एकदम गर्म पानी लाओ भाई। बताओ, आवाज नहीं आ रही 6% बच्चों को, ऐसे कैसे हो सकता भाई है? तो क्षेत्रफल क्या था? 10 गुणते 10 की घात -2 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की घात -1 हुआ। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका स्क्वायर किया, 10 की घात -2 हो गया। इन दोनों का गुणा कर लिया, आई का आई के साथ एक होता है, 3 में से 2 गया 1, तो 30 आंसर आ गया, बात खत्म हो गया। ठीक है ना? अब सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तुम लोग यार पढ़ते लिखते नहीं हो ना, थोड़ा सा पढ़ोगे लिखोगे तो सब हो जाएगा, लेकिन पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या बताएं आए? इसके एक्स एक्सिस से प्यारे बच्चों 60 डिग्री का कोण बनाता है। पाई बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है? ई इंटू में डी ए कॉस में थीटा होता है। पाई बराबर ई का मान कितना है? ई का मान 3 × 10 की घात 3 है। क्षेत्रफल का मान कितना है? 10। 10 पीजो मिदरे दुसिन रखिया, है ना? तो प्यारे बच्चों 10 की घात -2, और यहां पर लिख लेंगे कॉस में 60 अंश। तो कॉस 60 अंश का मान होता है प्यारे बच्चे, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। यहां से 3 गुणते, ध्यान से देखिए, 10 और गुणते प्यारे बच्चों 1/2, क्या हो जाएगा? 1.5, सॉरी छोड़ दो, 2 पंचे 10, 5 ने 15, फ्लक्स विल भी 15 आ गया। अब इससे सरल क्या मिलेगा? एनसीईआरटी का प्रश्न है तो क्या कोई तोप मारा है क्या? कोई बहुत विदेश से प्रश्न आया है? देखो, कोई भी न्यूमेरिकल आपको एक बार में नहीं आ सकता, मैं मानता हूं। आपने कोई चीज पढ़ना स्टार्ट किया, हो सकता है एक बार में आपको चीजें ना समझ में आ रही, मैं मेरी बात समझिए। जो बच्चे बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यार, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, आपको पढ़ाना स्टार्ट किया मान लो, तो हमने सबसे पहले इसी वजह से आपको फार्मूला लिखवाया कि फार्मूला में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आती हैं। अब जिसमें सदिश राशि, अदिश राशि, बेसिक कैलकुलेशन, अवकलन, समाकलन क्लास 11 की चीज थी, फिर भी हमने बेसिक क्लास में हमने आपको इसको कवर कराया हुआ है। इसके बाद भी प्यारे बच्चे, मैंने इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी फार्मूले थे, एक एक को पहले पूरा नोट तो करिए। तो वो पढ़ने का एक सही मेथड समझिए। पहले एक बार आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर का नोट्स बना होना चाहिए। नोट्स के चैप्टर के आखिरी में सारे फार्मूले एक जगह लिखे होने चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता है, उसको लिखकर याद करने की कोशिश करिए, फार्मूले को डेराइव करिए। अब ये सब फार्मूला भले एनसीईआरटी का है, मे बी आपका एक बार में, मुझे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, पर अब मैंने प्रैक्टिस किया, अब आ रहा है। हाँ बेटा वंशिका, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे, आप क्लास को रेगुलर करोगे, आपको पूरा समझ आएगा। आई गारंटीड यू समझ में आएगा बेटा। ठीक है? डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। एंड आई ऑलवेज विद यू, हम हमेशा आपके साथ हैं, कि आपकी चीजें आपके साथ हैं, कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। मुझे आप, मेरी प्रायोरिटी आप हो, है ना? एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 4 × 10 की घात -9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव
इतने परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री की कोण पर संरेखित द्विध्रुव पर कलियों और बलून का आघूर्ण। कूलाम इंटू मीटर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? पी की वैल्यू गिवन है, 4 गुणते प्यारे बच्चों 10 की घात 9 माइनस 9 कूलाम इंटू में प्यारे बच्चों मीटर। बोलो हाँ। कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इतने न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है, 5 गुणित 10 की घात 4 है। थीटा बराबर प्यारे बच्चों 30 डिग्री किया है। टाउ बराबर क्या होता है? पीई साइन में थीटा। पी का मान 4 गुणित 10 की घात माइनस 9, ई का मान 5 गुणित 10 की घात 4 और साइन 30 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2। यहां से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 एक कन्नम 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा। 10 गुणित 10 की घात माइनस में 9 गुणित 10 की घात 4, 4 एक 5, 5 में से 4 गया। टाउ का मान आ गया 10 की घात माइनस में 4। ठीक है, समझ गए? रितु श्रीवास्तव, कोई बेटा आवाज नहीं आ रही तो कल पढ़ लेना, कल आवाज आएगी। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा सारी आवाज आ जाएगी, है ना? हमारी डेटा में आवाज आ रही है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन जैसे पूछता तब बताओ भाई। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के डायरेक्शन ऋण से धन की ओर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन से ऋण की ओर होती है, दोनों को याद रखिएगा। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही बाबू जो लड़ा नहीं, ठीक है? चले, 5 होगा भैया। 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 9 4 एक 5, 5 4 9 होता है ना? ठीक है ना? -4 कहाँ से आया? -4 कहाँ है बेटा? 4 एक 5, 5 में से 9 गया 4 होगा। तुम लोग का दिमाग कहाँ है भैया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या? उत्तर प्रदेश 2017, 16, 15, 13 और 11 में आया था। मुझे लगता है इसका जवाब लगभग 100%, 100% बच्चों सही देंगे। बताइए, थम्स करिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि यार, जब हमने आल फार्मूला पहले लिखा है तो वहीं पर हमने इसको लिख दिया था, है ना?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यह बटे क्यू नॉट, बल का मात्रक प्यारे बच्चों न्यूटन, और न्यूटन प्रति प्यारे बच्चे गुलाम होता है। ठीक है, तो न्यूटन प्रति गुलाम यानी कि बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ बताओ 70% बच्चे दिए हैं, बताओ क्या दिक्कत आ रही है बेटा। वैद्युत आवेश के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के, तो उसकी तीव्रता ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है, न्यूटन और गुलाम। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ इसमें भी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, बताओ। ये हाल है। जय शर्मा, अनवी शर्मा, यंशु, अनुज कौशधान, आर्यन गुप्ता, विकास मौर्य, आदर्श नाविक, ज्योति धीमान, शश मिश्रा, मिथिलेश कुमार, कैसे बात करते हो यार तुम लोग, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट अपॉन में प्यारे बच्चों मीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है प्यारे बच्चों, दो साल पूछा गया प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र प्यारे बच्चों विक्षेपित कर सकता है जिसमें आवेश होगा, क्योंकि आवेश के क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जिसके अंदर आवेश होगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अल्फा कणों पर आवेश पाया जाता है, इसमें नहीं आवेश होता, इसमें इन तीनों में आवेश नहीं होता, ये किरणें हैं, है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, किरणें हैं। तो सिर्फ अल्फा कण पर चूंकि +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश पाया जाता है, इस वजह से सिर्फ इसको ये विक्षेपित कर सकता है, क्योंकि जब एक आवेश दूसरे आवेश के करीब आएगा तो तभी उसको विक्षेपित कर पाएगा। देखो छोटा एक है, हम उठा पटक देंगे ना, छितरा जाइएगा, है ना। कैसे आदमी हो यार तुम लोग, आए। ये सवाल तो हम कराए थे आपको, ठीक है ना, इस सवाल को कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए। सवाल को कराए थे कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र फ्लक्स, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई बराबर प्यारे बच्चों इतना गिवन है, होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बताओ एक बताओ। कल ही बताया था फाई बराबर ई इंटू में डी है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल प्यारे बच्चे। एक मुझे बात बताइएगा जरा, एक जरा बात बताइएगा प्यारे बच्चे, यहां से फ्लक्स फाई बराबर पूछ रहा है 2 i कैप +4 j कैप और +7 k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्यारे बच्चे 10 j कैप के बराबर हुए। ठीक है, 10 j कैप के बराबर है, याद रखिएगा। जे का आई के साथ 0, जे का जे के साथ 1 और जे का के साथ 0। मैंने कल बताया था जैसे अगर आई का प्यारे बच्चे i कैप बराबर 1 होता है, जे का प्यारे बच्चों j कैप बराबर 1 होता है, के का प्यारे बच्चों k कैप बराबर प्यारे बच्चे क्या होता है 1 होता है ना, 1 होता है, याद रखिएगा। क्यों 1 होता है मैं आपको बता देता हूं, रीजन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सदिश का कॉन्सेप्ट। सदिश का गुणनफल दो प्रकार का होता है ना। सदिशों का गुणन प्यारे बच्चों दो तरीके से लेते हैं, याद रखिएगा। दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का प्यारे बच्चों गुणनफल दो प्रकार से ले सकते हैं। दो सदिशों का प्यारे बच्चों गुणनफल दो प्रकार से ले सकते हैं, याद रखिएगा। दो तरीके हैं सदिशों का गुणनफल लेने से। पहला गुणनफल क्या लेंगे, एक होता है प्यारे बच्चों अदिश गुणनफल और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे सदिश गुणनफल। एक होता है अदिश गुणन और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों सदिश गुणनफल, है ना। अब दोनों के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है प्यारे बच्चों ए बी कॉस थीटा। क्या होता है ए बी कॉस थीटा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है, क्रॉस लेते हैं सदिश में, इसके साथ लेते हैं ए बी साइन में थीटा। सिंपल बात है और सिंपल लैंग्वेज में है। यहां पर थीटा ए तथा बी के बीच का कोण है। कहने का तात्पर्य कि अगर एक वेक्टर ए है हमारे पास और एक वेक्टर बी है हमारे पास, इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो थीटा ए तथा बी के बीच का कोण है और यहाँ पे थीटा ए तथा बी के बीच का कोण है, पहली बात। ठीक है ना। हाँ बेटा, पल्लवी की उत्तर बिल्कुल जरूरी है बेटा, क्यों नहीं जरूरी है पल्लवी बेटा। सर समझ नहीं आया। दो सदिशों के गुणनफल में बेटा दो प्रकार का होता है। अदिश गुणनफल के साथ हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। कॉस थीटा अदिश गुणनफल होता है प्यारे बच्चों। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाइए सर प्लीज, ठीक है खुशी बेटा, है ना। और सदिश गुणनफल प्यारे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट होता है।
होता क्या है प्यारे बच्चे, हम जब ऐसे कहते हैं कि अगर कोई भी भौतिक राशि है, इसके तीन अक्ष हैं, एक है x अक्ष है, याद रखिएगा, एक y अक्ष है प्यारे बच्चों, और एक z अक्ष है। क्या है प्यारे बच्चे, एक z अक्ष है। ये हमेशा तीनों एक दूसरे के तीसरे के लंबवत होते हैं। x अक्ष की दिशा में चलना है तो आपको i कैप चलना पड़ेगा, y अक्ष की दिशा में j कैप और z अक्ष की दिशा में k कैप। बराबर बात है। ध्यान से देखिए कि सदिश गुणनफल में कैसे लेते हैं और अदिश गुणनफल कैसे लेते हैं। गुणनफल करने का मतलब क्या है, अगर हमने क्या कहा, थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण है। अगर दो आदमी इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना आएगा। एक आदमी, मान लो एक आदमी ए है और एक आदमी प्यारे बच्चों बी है, दोनों इसी डायरेक्शन में प्यारे बच्चों चलेंगे x अक्ष के दिशा में। मैंने कहा कि ये भी आई कैप चला और ये भी आई कैप चला, तो दोनों का अदिश गुणनफल अगर लोगे, यानी कि ए तथा बी के बीच का कोण 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में करेंगे चलेंगे तो थीटा बराबर प्यारे बच्चों 0 डिग्री। बोलो हाँ क्या, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। बेटा कम पढ़ाइए ज्यादा पढ़ाइए ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, प्लीज आप पढ़ लीजिए, है ना। भारत के किसी कोने से आप आए हो, आप आदिमानव हो, एलियन हो, इसको पढ़ लीजिए। एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर 0 आएगा। वही सारी चट्टा बारेंगे ना भाई, कान कनपट्टा लाल हो जाएगा, चट्टा कहेंगे, कुकुर कहेंगे। आवाज आ रही ना रे अब। अच्छा, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है। अगर दोनों का अदिश गुणनफल निकालें a डॉट बी, तो आप कहोगे सर ए बी कॉस में सर 0 डिग्री। बोलो हाँ। अगर ए का यूनिट आई कैप है और दूसरे का आई कैप है ना, तो आई का आई के साथ वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो आई का आई के साथ वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी। अगर आई कैप 1 चला है और इस एक एक, एक का गुणा 1 होगा, बोलो हाँ, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, ऐसे ही दोनों जे के डायरेक्शन में चलेंगे तो ए डॉट बी दोनों का निकालेंगे प्यारे बच्चों, ए बी कॉस 0। मान लो यहां पर अब ये जो ए है वो प्यारे बच्चों इधर चलता है, इधर चलता है, लेकिन जो बी कैप है वो जे कैप चलता है, यानी कि ऊपर चलता है। एक आदमी इधर चलता है, एक आदमी इधर चलता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब दोनों कितने कोण पर चल रहे हैं, दोनों लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री चल रहे हैं। तो यहां पे कहोगे सर दोनों लंबवत चल रहे हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ऐसे कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी प्यारे बच्चों क्या कहोगे, कॉस में 90 अंश। और जब कॉस 90 अंश की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, यानी कि आई कैप चले और जे कैप, आई और जे के बीच का कोण कितना है प्यारे बच्चों, 90 अंश। कॉस 90 अंश की वैल्यू कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों, 0। इसका गुणा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझ गए। यही कारण है प्यारे बच्चों कि आई कैप का गुणा आई में और जे कैप का गुणा प्यारे बच्चों जे में और के कैप का गुणा प्यारे बच्चों के में, ये वैल्यू प्यारे बच्चों 1 आती है। इसके ठीक विपरीत प्यारे बच्चे, अगर आई का आप जे के साथ लेते हो तो यानी कि आई और जे के बीच में 90 अंश हो जाएगा, तो ए बी कॉस 90 अंश की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। यहां से जे का और जे और के के बीच लोगे तो जे और के बीच में भी 90 अंश है ना, डॉट प्रोडक्ट, और के और आई के बीच में भी तुम लोगोगे, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि दोनों के बीच लंबवत है 90 अंश। बराबर बात है। ऐसे ही प्यारे बच्चों सदिश गुणनफल में होता है। सदिश गुणनफल में आप आगे पढ़ोगे तो कि आई का अगर आप जे के साथ लोगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों के कैप, क्योंकि इन दोनों के ठीक लंबवत क्या है, तीसरा वाला। ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा कंडीशन आता है कि अगर आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और के का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, इसमें मैं इसके बारे में बताता हूं। जब इसी में आई का आई के साथ और जे का जे के साथ और के का के साथ प्यारे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसमें 1 आएगी, इसमें 0 आएगी। क्रॉस क्रॉस मतलब सदिश। जैसे क्यों आएगी, रीजन उसके पीछे बताता हूं।
अगर दोनों इसी डायरेक्शन में चलेंगे, आई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। यहां पे फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन लेते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसलिए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और दोनों सेम डायरेक्शन चलेंगे, चूंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से यहाँ पे एक वैल्यू आती है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आती 0। दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि एक में साइन थीटा लिया जाता है, एक में कॉस थीटा लिया जाता है। इस चीज की क्लैरिटी है। ये प्यारे बच्चों, हम बैक टू द बेसिक, हम आपको ये बेसिक रिवीजन करा रहे हैं। ये बेसिक 11 की चीज है ताकि आपको कभी टेंशन ना हो, है ना। इस स्लाइड को भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। इस बात को याद रखेंगे, नहीं भी याद होता है तो फार्मूला को याद रखेंगे, ताकि अगर टॉपिक पे पढ़ाओ बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ना जी, है ना। संडे को बेटा टेस्ट है, टेस्ट में अगर आपको जीतना चाहते हैं तो निधि मैम साइंस पे एक मैम टेस्ट कराएंगी 7 बजे कल, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात समझिएगा, इसकी क्लैरिटी हो गई ना सबको। मतलब ये सदिश रूप था, सभी को क्लियर है, थम्स कर दो, फिर मैं आगे सवाल कराता हूँ। ये मैं इसलिए कराऊं क्योंकि अक्सर आपके एनसीईआरटी में ये सदिश वाला, वेक्टर वाला फंसाने के लिए दे दिया जाता है, थोड़ा लॉन्ग करके दे दिया जाता है। बेटा जिन बच्चों को छुट्टी चाहिए, नहीं अभी पढ़ने का मन है, तो वो गाना गाते हुए कि मीरा के प्रभु हरे राम करते हुए आप आगे बढ़ जाइए, बाद में क्लास देख लीजिएगा। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने दीजिए, वरना हम ब्लॉक भी करा देते हैं बेटा। क्लियर है, थम्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चट्टाऊ, यहां गर्दन में दर्द है, मोच है, गला पकड़ा हुआ, लेकिन पढ़ा रहे हैं क्यों, ताकि यहां से रिजल्ट निकले। माई बाप हमारे ढोलक पीटी है, ढोलक, ठीक है ना। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं। ऐसा, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है बेटा। सेम सवाल है क्या, सेम सवाल है करा चुके हैं, डू योर सेल्फ, इसको प्रैक्टिस करिएगा। उत्तर प्रदेश आपके परीक्षा में 2017 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो कराऊंगा सर, आप पढ़ाइए, हमारे पास बहुत आ रहे हैं, मुझे पता है भैया तुम लोग बहुत खलियार आदमी हो, बस दिखाते हो गुरु जी प्रधानमंत्री जैसे हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ाने लगूंगा तो नानी याद आती है, टाई 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 करने लगोगे तुम लोग, हाँ? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करेंगा। चलिए देखिए, इसमें कुछ चीजें फालतू दे रखी होती हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। यदि एक कुलाम का स्थिर आवेश एक विद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा घन के केंद्र पर रखा हुआ है। देखो एक बात समझो कि एक घन है, मम्मी का बक्सा घन है, बंद पृष्ठ है, घन के कितने फलक होते हैं, 6। कितना, घन के कितने फलक, 6। जैसे ये मान लो ये घन है, एक कितने फलक, एक ये फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों तो ये हो गया 4, 5 और 6, 6 फलक होते हैं टोटल। अगर टोटल इसके देखोगे तो इसके प्यारे बच्चों 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अगर एक आवेश को केंद्र पर रख दिया, तो इसका तात्पर्य समझ रहे हो, इस 8 सेंटीमीटर की तो नीड ही नहीं है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। केंद्र पर रख देंगे तो 6 भाग में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि 1/6 इंटू में Q/ε0 टाइम्स 1/6
आवेश का मान 1.6 गुणित 10 की घात 19, 8.85 गुणित 10 की घात -12। खत्म, टाटा बाय बाय। समझ गए, खत्म हो गया। यहां पर वो कुछ देना ही नहीं चाहिए था, समझ गए। तो यानी कि इस चीज को समझने की आपको बहुत आराम से जरूरत है। सर छुट्टी कर दीजिए, शादी में जाना है। हे भैया, हे बाबू, कैसे सुधरोगे रे तुम लोग? आए, शादी विवाह से दूर रहेगा तब ना पढ़ेगा रे, पढ़ेगा इंडिया तब ना आगे बढ़ेगा रे इंडिया। तुम लोग कैसा करता रहता है जी, इतना मन लगा कि मास्टर पढ़ा रहा होगा तुम, है ना। चलो अगले सवाल पर चलें। ये भी आपको पिछले क्लास में पूछा गया है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। पढ़ा रहा हूं बेटा। सर आप भी जाओ, सर एक कप मेरे पास भी भेज दो बेटा, तुरंत बेटा। इसके बाद तुम्हारे पास चाय, चाय भेजने वाला तुम लोग काम ही नहीं करते तो क्या भेजूं बताओ। सवाल लगा तो तुरंत पढ़ देने, तुम लोग को चाय पिलाने के लिए घर पे आऊंगा, बोलो। दो बातें समझिए, अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक समान रूप से आवेशित इतने मीटर की त्रिज्या वाला गोली चालक, सवाल में प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वाइल यू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। बेटा देखो एक बात समझो, मेरे यहां पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, मेरे यहां पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, मेरे यहां 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। पहले वाला गलत हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जैसे सवाल में मैं एक सवाल से कई सवाल तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका थोड़ा लेवल ज्यादा है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का प्रश्न करा रहा हूं। किसी में वेक्टर पूछ रहा है, किसी में थोड़ा और एडिशनल चीजें पूछ रहा है। बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती हैं जो डायरेक्ट आपको पुट द वैल्यू गिव द आंसर होता है, लेकिन न्यूमेरिकल का वेटेज ठीक ठाक रहता है। मैं आपको बता दूं बेटा, 346 DU जो इस बार, ठीक पिछली बार अभी जो परीक्षा हुआ है यूपी बोर्ड का, उसमें सबसे खतरनाक प्रश्न जेईई मेंस के लेवल के प्रश्न थे बेटा। और 2006 में 2004 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में आए थे। तो कभी मैं सोचना कभी 2012 के प्रश्न करा 2008, तो कोई बात नहीं हर्ष बेटा, आपके गलत हो रहे हैं, आपके दिक्कत है, आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो आप पढ़ने आए हो ना। कभी मत सोचना डिमोटिवेट, तो कभी मत होना कि सवाल हमको समझ कम आ रहा है ना। ये सोचो कि इस सवाल में दिया क्या गया, पहले एक बार सोचो कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। अभी तुम ये बस सोचो कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन कौन से टॉपिक लग रहे हैं, कौन कौन से सर कैसे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आसान होंगी, समझ गए। हाँ, एक क्वेश्चन वन सीखा बेटा, 50 क्वेश्चन पूछो बेटा। बेटा सुन, आज टेस्ट नहीं है, संडे को टेस्ट है बेटा। आर बराबर प्यारे बच्चों क्या है, 2 मीटर है। त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व कितना है, 80 माइक्रो कुलाम है, तो 10 की घात -6 कुलाम अपॉन में मीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये कुलाम अपॉन में मीटर का स्क्वायर हो गया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पे माइक्रो कुलाम था, तो 1 माइक्रो में 10 की घात -6 कुलाम होता है, ठीक है ना। चालक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई बराबर, देखो देखो ध्यान समझो, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। सवाल यह है कि हमें क्यू का वैल्यू ही नहीं पता, एप्सिलॉन नॉट पता है, लेकिन आवेश के पृष्ठ घनत्व में क्यू का फार्मूला आता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे प्यारे बच्चे ए होता है। बोलो हाँ सर, होता है, बोलो हाँ होता है सर। यहाँ पे क्यू का मान निकालने के लिए क्यू बराबर सिग्मा इंटू में ए करते हैं। सिग्मा की वैल्यू प्यारे बच्चे 80 गुणते 10 की घात -6, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की वैल्यू नहीं पता। क्या नहीं पता,
क्षेत्रफल की वैल्यू नहीं पता, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल की वैल्यू? एरिया इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या होता है, गोली चालक है ना, गोले का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गुणते त्रिज्या की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, 4 गुणते प्यारे बच्चों 3.14 हो जाएगा। बोलो सर हाँ। तो यानी कि प्यारे बच्चों क्षेत्रफल का मान 4 गुणते 3.14 हो गया। बोलो हाँ सर, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब बताओ, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। अब अतः फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, अतः फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा? देखो एग्जामिनर के पास कोई तरीका नहीं, किसी सवाल को टफ बना देगा, दो सवाल को, दो फार्मूले को ऐड कर देगा, यहाँ पे दो फार्मूला लगा रहा है, एक ये और एक ये मर्ज कर दिया, और ये तीसरा फार्मूला, क्यू की वैल्यू कितनी है, 80 गुणते 10 की घात माइनस में 6 गुणते 3.14 और गुणते प्यारे बच्चों 4, और यहाँ पर 8.84 8.85 है, गुणते 10 की घात माइनस में 12, खत्म, टाटा बाय बाय। कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, गलत हो गया। सवाल को एक बार समझ लो वापस से कि कैसे क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। नहीं नहीं, इजी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा फिक्स नहीं है ना हर्ष भाई। गाइडर भी हम नहीं, अनुभव सर है, हम आपके सचिव भैया है। 22/7 लिख लो, लिख लो 22/7, 22 लिखना है, 22/7 लिख लो। ठीक है ना, चलिए, ये क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर, सबको समझ में आ गया? थम्स कर दो एक बार, आपके स्क्रीन पर पोल जाएगा प्यारे बच्चे, उस पोल को थम्स कर दो, फिर आगे बढ़ाओ। सर सीधे खड़े हुए भैया, सीधा, चलो ठीक है, सीधा खड़ा हो गया, ये ले आर्मा दक्षा, रेस्ट अटेंशन, रेस्ट अटेंशन, समझ आया? पढ़ ले भैया, पढ़ ले, पढ़ ले भैया, माई बाप हमारी दीदी भैया पैर छुई, पांव पड़ी था हार। एक क्लास रेगुलर करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ के आओ, स्लाइड को रिवीजन करो, काहे नहीं आएगा, ये जिनको आ रहा है का पेट में से सीख के आए का है? बताओ, 95% बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर इतने माइक्रो कुलाम में, कुलाम में चेंज कर लिया, आर का मान दिया था, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू में ये हो गया, इसका मान दिया था, क्षेत्रफल बराबर चूंकि गोला है तो पाई आर का स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू ये होती है, आर की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू पता चलेगी, फ्लक्स बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुना, खत्म मामला। इतना भी सीधा नहीं होना था। सीधे पेड़ जो है, पेड़ जो है सीधे पहले कांटे जाते हैं, छांटे जाते हैं, समझ में रहे हो गुरु?
एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। न्यूटन प्रति कूलाम का मतलब क्या है? ई का मान 10 की घात 5 है। वैद्युत क्षेत्र के थीटा बराबर 30 डिग्री कोण पर रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। उस पर इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण काम करता है। कितने मीटर का? 6 गुणित 10 की घात माइनस में 24। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करिए। टाउ बराबर PE साइन में 30 अंश। टाउ का P का मान कितना है? 6 गुणित 10 की घात माइनस में 24। E का मान कितना है? 10 की घात 5। साइन 30 अंश का मान 1/2। खत्म। 2/6 टाउ बराबर 3 गुणित 18 19 5 24। हो गया? समझ गए? चलो एक होमवर्क दूंगा। धातु के पतले गोली कोष की त्रिज्या इतने मीटर है प्यारे बच्चे। कल इस पर एक सवाल कराया था। इस पर प्यारे बच्चों 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इसके कारण बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करिए। गोले के ठीक भीतर, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों जब किसी चालक को आवेश देते तो उसके अर्चना खातून बेटा क्या गलत है? क्या समझ नहीं आया? इतने न्यूटन प्रति कूलाम यानी कि तीव्रता का मान दिया है। वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया। बहुत बढ़िया। कह रहा कि P बराबर 6 गुणित 10 की घात माइनस 24 गिवन है। इतने कूलाम न्यूटन इंटू मीटर। ओ माय गॉड। सुनो उल्टा दिया है। सॉरी, सही कह रहा है। ये न्यूटन इंटू मीटर का मतलब क्या है? बल आघूर्ण लग रहा है। टाउ की वैल्यू उल्टा दे दिया। 6 गुणित 10 की घात माइनस 24। सही कह रहा है। टाउ बराबर प्यारे बच्चों PE साइन में 30 अंश होता है। सवाल P पूछ रहा है। इस सवाल में बाबू P पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर प्यारे बच्चों टाउ अपॉन में E साइन में साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2। टाउ का मान कितना है? 6 गुणित 10 की घात माइनस में 24। ई का मान प्यारे बच्चों 10 की घात 5। साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 10 की घात माइनस में 29। ठीक है। अब ठीक है ना? 5 4 9, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना? समझ गए? चलो ये HW दे रहा हूं। देखो सिंपल सी बात है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी फार्मूले हमने बनाए हैं उसको आज कॉपी में नोट करके जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा जाके प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए। देखिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमको बताइए कि सर हाँ हम न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए उसके तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल भी बाकी है, द्विध्रुव के कारण तीव्रता पे बाकी है। बस यही 1 2 फार्मूले हैं। बाकी बेटा प्रैक्टिस जितना करोगे न्यूमेरिकल उतना आएगा। न्यूमेरिकल कोई पेट में से सीख के नहीं आता, किसी की कैलकुलेशन कमजोर होती है। आपका तुरंत हो सकता है सब कुछ सॉल्व कर लो, आपका आंसर मैच ना करे, थोड़ा डिमोटिवेशन भी आ सकता है। आपका कभी खराब समय चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा है कि आपका खराब समय चलता रहेगा। बेटा अभी स्टार्टिंग है, अभी पहला चैप्टर हुआ है। बहुत तसल्ली के साथ अपन पढ़ेंगे, बहुत तसल्ली के साथ पढ़ाऊंगा, फिर भी तुम्हें समझ आएगा। तुम कहोगे तो हम तुम्हारा मन शॉर्ट भी करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से पढ़ो यार, मचा दो। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने का उम्र है, जितना घिसोगे, सोना जितना तपता है, लोहा जितना तपता है ना, तो जितना तपाओगे। एक एक लाइन याद रखना कि हम खुद के आग में तपा हुआ सोना है, हमारे ऊपर किसी सुनार की मर्जी नहीं चलती। ठीक है, थम्स कर दो। क्लियर है बात? क्लास अच्छा लगा? न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आज कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने लगे, कोई बात नहीं है ना? ठीक है, थम्स कर दो। बाकी आराम से पढ़िए, माता पिता का सेवा करिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत हो, आपका भाई हो,
भाई हूं, है ना। कभी भी लगे कि नहीं यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए सर थोड़ा, तो आप प्लीज मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आप मुझे लाइव क्लास में वीडियो कॉल के माध्यम से, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़े हैं तो आप बता सकते हैं, मैं आपका पूरा 100% सपोर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहे, अपने भाई बहन को भी बताते रहे, जो बच्चे भी परिश्रम बैच नहीं लिए उनको बोलिए कि अभी पहला चैप्टर हुआ, अभी तुम पढ़ सकते हो बस। बाकी तुम, मैं हूं ना, जब तक हम हैं तब तक सब, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। डाउट क्लियर कर दूं, चलो डाउट पे चल लेते हैं, आखिरी में डाउट पे समझ चलते हैं। 97% बच्चों को समझ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। सर थोड़ा टफ लग रहा है, हाँ बेटा देखिए मैंने सवाल आज थोड़े से ऐसे अच्छे लेवल के लिए ही थे, ये मैं बता दूं। रागनी हिमांशु, पाई आर स्क्वायर के जगह पे 4 पाई नहीं, नहीं बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, गोला है ना, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यों लोगे? किस चीज का 4 पाई आर स्क्वायर होएगा बताओ? 4 पाई का लोगे, काहे का? वृत्त का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल 4 है। छोटाऊ अर्पित सिंह राजपूत, बेटा क्या समझने है इसको वापस से देख लेना, है ना। चलो बेटा इसमें देखो सिंबल से बात, आर का मान दिया, सिग्मा का मान दिया, देखो पृष्ठावेश घनत्व तो माइक्रो कूलाम में दिया था तो 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा वर्ग क्यू बटे ए है, तो यहाँ पर आवेश चाहिए ना फ्लक्स निकालने के, तो क्यू निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल कैसा होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.4, आर का स्क्वायर 2 दूनी 4 रख लिया, क्यू का वैल्यू आ गया, अब साले नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। समझ गए बेटा? सर मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सा फार्मूला, हाँ बेटा कम कोमल, तुम बहुत कोमल हो ना, नाम ही कोमल है घर वाले रखे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मेहनत करके घिसो रगड़ो, ताकि वो थोड़ा कोमल से खुरदुरापन आए, थोड़ा लिखोगी पढ़ोगी समझ में आएगा। सुनीता और न्यूमेरिकल कराऊंगा, सर जी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सॉल्व करिए, यही तो बता रहा था आज। पहले क्या दिया है, क्या लिखा गया है, फार्मूला सारा पता होना चाहिए, फार्मूला सारा रटना होना चाहिए, है ना, तो न्यूमेरिकल आएगा। सर इतनी आंसर घात -2 आएगा, 8.85 गुणित 10 की घात -12 होता है, ठीक है ना। लास्ट वाला देखिए शायद गलत लगा है, हाँ गलत जहां भी कैलकुलेशन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, दोबारा कर लेना। मोहम्मद इस्माइल, हाँ बेटा बोलो, पाई की वैल्यू 22/7 लिख सकते हो, ये दोबारा समझा दो। टेस्ट कब है सर, सब्जेक्ट कौन सा है? वो बेटा निधि मैम साइंस उनके चैनल पे, निधि मैम के साइंस वाले पे, क्या शायद 7 बजे है कल संडे को। ताऊ बेटा बलागुण होता है, बल, जब कोई भौतिक राशि किसी अक्ष के परितः घूमती है तो वहां पे बल नहीं बलागुण लेते हैं, टाउ लेते हैं, ठीक है ना। सर मुझे नहीं समझ में आता कि इस पर कौन सा फार्मूला लगा, धीरे धीरे आएगा ना बेटा, समझ गए। इसमें चार्ज 1 माइक्रो कूलम में, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों लिखा है, किस पर बेटा? क्या नाम है? नमन सिंह, नमन नाम है तुम्हारा। अब देखो इसमें यहाँ पे दिया ही नहीं है, तुमने कहाँ पूछ लिया सवाल। पाई की वैल्यू होता है 3.14 बेटा, पाई का मान होता है ऑफिशियल मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यों हो रहा है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए भैया? आई लव यू टू बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, डो नॉट वरी। और बताइए, पढ़ो मित्र, ये दुनिया तुम्हारे हार का इंतजार कर रही मित्र, है ना, एक बात को याद रखिएगा, दुनिया हमेशा। अच्छा वृत्त ने गोला दिया था क्या? रुको भैया, रुको रुको रुको, तुम लोग कहाँ गए कहाँ गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं। गोला दे, गोली चालक दिया है, गोला, ठीक कह रहे हो बेटा, सॉरी सॉरी शक्तिमान, सॉरी 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 गाइस, है ना। चलो चलो सही कह रहा भैया, गोला दिया, गोले का क्षेत्रफल 4 हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 से गुणा कर लीजिए, 1 4 और आ जाएगा, 1 4 और, ठीक है ना। ठीक है सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल भाई गोला है, गोला, ठीक कह रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे हैं वहां पे एडिट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो चलिए, बाकी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, खूब पढ़िए खूब मुस्कुराइए, अपना ध्यान रखिए।